हाँ स्टूडेंट्स, अब हम पीवी पे आ जाते हैं। 6th चैप्टर में पीवी पर आ जाते हैं, क्योंकि हम वो तो कर चुके हैं क्लास 6 में। हम वो फिनिश कर चुके हैं 6th चैप्टर, मगर अभी 6th चैप्टर लाइन्स एंगल्स एंड शेप्स का पीवी पे नहीं किया है हमने, प्रैक्टिस बुक पे नहीं किया है। लाइन एंगल्स एंड शेप्स, तो लाइन्स एंगल्स एंड शेप्स को ज़रा रिमाइंड कर लीजिए। इसमें आई थी पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। और उसके अलावा एंगल्स आए थे, टाइप ऑफ एंगल्स, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स थे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस वगैरह। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पर, चेक पॉइंट पर। अब इसमें देखो ये एंगल दिया हुआ है, इसमें यूसी और यूटी इस फिगर के अंदर क्या है। यूसी ये है और यूटी ये है। तो यूसी क्या है? यूसी एक लाइन सेगमेंट है। ऐसे ही यूटी क्या है? ये भी एक लाइन सेगमेंट है। ये दोनों लाइन सेगमेंट हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे लाइन सेगमेंट। क्या लिखोगे आप यहाँ? लाइन सेगमेंट। यहाँ पर लाइन सेगमेंट लिखना है। उसका नेक्स्ट है, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन द फिगर, नेम दैम। इसके अंदर कितने लाइन सेगमेंट्स हैं? तो देखो आप, एक तो ए बी, लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ पॉइंट होते हैं, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी भी एक लाइन सेगमेंट है। और एक तो हो गया ए बी और एक हो गया बी सी। और अगर आप इन दोनों को ए और सी तक पूरा ले लें तो ए सी भी एक लाइन सेगमेंट होगा। यानी ए बी या बी सी और या ए से लेके सी तक पूरा ए सी पूरा एक लाइन सेगमेंट होगा। आप समझ गए? तो आप यहां पर लिखेंगे ए बी कॉमा करके बी सी, और लाइन सेगमेंट के लिए ऊपर एक लाइन कर देते हैं, ऊपर एक छोटी सी लाइन कर देते हैं जिसमें एरो नहीं बनाते, बस केवल एक हल्की सी लाइन कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही देखो, मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे आपने लिखना है ए बी लिखना है ए बी, ठीक है। तो आप इसके ऊपर ऐसे कर दीजिए, दिस रिप्रेजेंट लाइन सेगमेंट ए बी। दूसरा लिखना है मुझे बी सी, तो मैं लिखूंगा बी सी, ये हो गया, ठीक है। और मुझे तीसरा लिखना है ए सी, तो मैं कॉमा लगा के ए सी, ठीक है। ये क्या हो गए? लाइन सेगमेंट हो गए। अब इसके बाद आते हैं, लेवल ईच पेयर ऑफ लाइन एज पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब जरा देखें, ये लाइंस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही हैं और ये परपेंडिकुलर लाइंस भी होंगी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइंस भी हैं। आप यहाँ पर परपेंडिकुलर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस, क्योंकि एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनानी है। इस पर क्या लिखेंगे? इस पर लिखेंगे कि ये लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, दिख रहा है वो एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है हर जगह। नेक्स्ट इज ये सी पार्ट भी, ये क्या है? पैरेलल लाइंस हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट इज ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो इसे इंटरसेक्टिंग लाइंस लिखिए। हालांकि इनके बीच में भी जो एंगल है वो 90 का ही लग रहा है, लेकिन आप इसे इंटरसेक्टिंग लाइन लिखिए। ये हो गया पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस अगेन। इसमें देखिए आप, इसमें 90 डिग्री का एंगल है, इसमें भी एंगल 90 का ही है, तो इसे परपेंडिकुलर लाइंस भी, आप इसे पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस दोनों लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसे इस तरह से देखो तो ये क्या है? ये परपेंडिकुलर भी हो गए ना। परपेंडिकुलर का मतलब है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के, ठीक है। और दूसरा ये पैरेलल लाइंस हैं, ये केवल इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि इसको कहेंगे केवल ओनली इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि इनके बीच का एंगल कोई 90-90 का नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये 90 का एंगल नहीं बन रहा है, कोई दूसरा एंगल है, तो ये कहेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। आइडेंटिफाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप इसमें आप आराम से डाल लीजिएगा क्या क्या करना है। और आइडेंटिफाई द क्लोज्ड कर्व एंड ओपन कर्व। देखिए ये इसके अंदर देखो, जिस कर्व के अंदर इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों दिखाई पड़ते हैं वो ओपन कर्व होता है। इसमें कोई भी पॉइंट नहीं दिख रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, दिस इज़ नॉट क्लियर। तो ये क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि इसमें ना कोई एंड पॉइंट नहीं है। ये भी क्लोज्ड कर्व, लेकिन बस यहाँ देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है
आप एक को इनिशियल पॉइंट ले सकते हैं, दूसरे को फाइनल, यानी ये ओपन कर्व है, ये खुला हुआ है क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे से जॉइंट होते हैं यहाँ पर तो इसे क्लोज्ड कर्व कहते हैं। ये ओपन कर्व है डेफिनेटली, ये भी ओपन कर्व है। आपको ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक पॉइंट को इनिशियल एक को फाइनल कह सकते हैं, और ये वाला क्लोज्ड कर्व है क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट्स 2 नहीं दिख रहे हैं। इसमें अगेन आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स, तो इट मीन्स ये ओपन कर्व है। ये भी ओपन कर्व है क्योंकि ये भी खुला हुआ है और इसके अंदर भी 2 इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स हैं। तो ये इजी है, इसके नीचे बस ओपन और क्लोज लिखना है, तो ओपन कर्व, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व, ओपन कर्व, ठीक है। नाउ कम टू लुक एट द फिगर। 4th क्वेश्चन है हमारा, दिस इज 5th। लुक एट द फिगर गिवन बिलो and state whether the following statements are true or false। हम देख रहे हैं फिगर्स, जो फिगर है नीचे उसको, और जो स्टेटमेंट्स हैं उनको बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। ये हमारे पास फिगर है, ये हमारे पास फिगर है, इसमें क्या है 2 लाइंस हैं ये, और ये मुझे, हाँ ये पैरेलल लाइंस लग रही हैं 2, और ये भी पैरेलल लाइंस हैं, और समवेयर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही हैं, ठीक है, और डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। जरा हम देखते हैं इन्होंने बोला क्या है। क्या बोला है? पॉइंट ई इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। अब जरा देखते हैं, पॉइंट ई ढूंढते हैं हम। पॉइंट ई ये रहा। अरे इस पॉइंट ई पर क्या 2 लाइनें काट रही हैं एक दूसरे को? नो, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। यहाँ क्या आएगा? फॉल्स। पॉइंट ई इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस, बट वहां पर कोई 2 लाइंस नहीं है पॉइंट ई पर, तो ये आ जाएगा फॉल्स। पॉइंट एच एंड डी लाई ऑन द सेम लाइन सेगमेंट। पॉइंट एच एंड डी लाई ऑन द सेम लाइन सेगमेंट। जरा एच और डी चेक करते हैं इसमें स्टूडेंट्स, एच और डी कहाँ है? एच इज हेयर और डी, तो एच और डी सेम लाइन सेगमेंट पर हैं? यस हैं। ये के एफ जो ये लाइन है, इस के एफ पर एच और डी दोनों देखो इसी लाइन पर आ रहे हैं दोनों, एच और डी, तो लिखेंगे ट्रू। दिस इज ट्रू, है ना, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज रे बी ए इज ऑपोजिट टू रे बी ई। रे बी ए एंड बी ई देखो जरा, रे बी ए, वेयर इज बी? बी A is opposite to ray BE, और BE कहाँ पर है? BEA, yes they are opposite। BA इधर है और BEA है, तो ये भी ट्रू है कि रे BA is opposite to ray BE, yes true, this is also true। line AE is parallel to line LI। line LI, AE देखो, AE is parallel to line LI। Where is LI? LI, ये लाइन है LI और ये है AE। No, they are not parallel। तो ये पैरेलल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे false। यहाँ आएगा false, ठीक है, यहाँ आ जाएगा false। Line AE is parallel to line LI is false। Last one is line AE intersects JG at C। लास्ट रह गया है लाइन AE इंटरसेक्ट लाइन JG एट C। लाइन AE इंटरसेक्ट JG, लाइन AE इंटरसेक्ट JG ये इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट C। यस, JG इंटरसेक्ट कर रही है AE को एट पॉइंट C, ये ट्रू है। JG लाइन इंटरसेक्ट कर रही है लाइन AE को एट C, दिस इज ट्रू। तो आप लास्ट वाला पॉइंट को ट्रू कर लेंगे, और आप 5th तक इसको कंप्लीट कर लेंगे, और इसको मैं आपके होम असाइनमेंट में भी डाल रहा हूँ, और ये कंप्लीट करके स्टूडेंट्स ये 4 PM तक मेरे पास सेंड कर दीजिए। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो आपके होमवर्क के बेसिस पर भी मिलने वाले हैं, तो आप ध्यान रखें कि होमवर्क आपको पर डे भेजना है,
और 4 PM तक भेजना है। ओके देन।